नमस्कार, देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज और विशेष के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। विशेष में आज बात करेंगे हरियाणा में गहराए जल संकट की। जी हाँ, मैं हरियाणा प्यासा हूं। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि अभी गर्मियां शुरू भी नहीं हुई हैं और जल संकट गहरा चुका है। मेवात में 300 तालाब सूख चुके हैं और लोगों ने अब सरकार से गुहार लगाई है कि उनको पानी उपलब्ध करवाया जाए। ऐसी बातें जो प्रशासनिक अमले की तरफ से या सरकार की तरफ से कही जाती हैं कि हर स्थिति से निपटने के लिए तैयारी की गई है, लेकिन जब मौका आता है, वक्त आता है, तो इस तरह की चीजें नजर आने लगती हैं कि आखिर उन दावों की हकीकत क्या है। ये तस्वीरें आप मेवात के एक इलाके की देख रहे हैं जहां पर तकरीबन इस गांव के सभी तालाब सूख चुके हैं और जो कुछ बचा है वो भी सूखने की कगार पर है। पानी पर बातों की बर्बादी करने वाले कटघरे में हैं। और अगर आप जनस्वास्थ्य मंत्री घनश्याम सर्राफ की करते हैं तो बहुत ऐसा कम नजर आया है जब उन्होंने इस मुद्दे पर कोई बात कही हो। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में बातचीत करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सर्वदानंद आर्य हैं। उनसे हम बातचीत कर जाने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे मुद्दे पर। आर्य साहब, बहुत स्वागत है आपका। सर, जो स्थितियां बनी हुई हैं, आप इन परिस्थितियों पर क्या कहेंगे? बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि हर स्थिति से निपटा जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत कम हो पाता है कि किसी स्थिति से निपटने के लिए सरकारें या प्रशासन पूरी तरह से तैयार हो। देखिए, स्थिति का बिगाड़ या बनाव जो है वो ग्राउंड स्तर पे होता है और ग्रामीण जो स्थान है वो किसी भी सेवा को देखने के लिए या सुविधा को देखने के लिए सबसे उपयुक्त है। जैसे अभी आपने कहा कि मेवात के अंदर जो हमारे सबसे नजदीक का यहाँ का जिला है, अभी गर्मी शुरू ही नहीं हुई, मार्च का महीना जा रहा है और तालाब 300 से ज्यादा तालाब वहाँ पर सूख गए हैं और खासतौर पर नगीना का जो वहाँ ब्लॉक है उसके अंदर स्थिति और भी भयावह है। तो इसके लिए कोई इमरजेंसी प्लान सरकार ने नहीं बनाई, ये बड़ी सोचने की बात है, क्योंकि हर जगह पे जिसको हम ड्राउट का सामने यानी सूखा जो है वो सामने नजर आ रहा है। और इस बार जो फसल है उसके अंदर भी हो सकता है कुछ कमी है, क्योंकि ओले और थोड़ी बारिश हो गई थी और उसका नुकसान हुआ होगा। ये तो आने वाला महीना बताएगा कि फसल के उत्पादन में क्या कमी हुई, परंतु वो जो किसान है उसके पशु जो हैं वो पानी ना मिलने की वजह से भूखे प्यासे मरने की कगार पर पहुंच गए। और दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा पता लगा कि वहां पर जो कपड़े धोने का पानी है वो भी गंदे पानी से कपड़े धोए जा रहे हैं। तो हाइजीनिक समस्याएं, हेल्थ संबंधी समस्याएं और ड्रिंकिंग वाटर की बड़ी भारी कमी हो जाने के कारण दूसरी समस्याएं वहां पर पैदा हो गई हैं। और वहां के जिलाधीश महोदय सुना ये कह रहे हैं कि स्थिति जो है संभाल ली जाएगी। कब संभाली जाएगी, कैसे संभाली जाएगी, इस डिजास्टर मैनेजमेंट की प्लान जो है वो सरकार बताए, नहीं तो सरकार इसके लिए जिम्मेवार होगी। बिल्कुल। आर्य साहब, लौटेंगे आपके पास। एक रिपोर्ट देखते हैं, इस रिपोर्ट में भी जानने की कोशिश करते हैं कि मेवात के अलावा क्या कुछ हाल बना हुआ है पूरे हरियाणा का पानी के मामले। मैं हरियाणा प्यासा हूं। मेरे दक्षिण में स्थिति विस्फोटक है। मेरे उत्तर में सैकड़ों गांव प्यासे हैं। मेरे पूर्व में जल संकट गहरा रहा है तो मेरे पश्चिम में पीने का पानी नहीं है। मैं हरियाणा प्यासा हूं। राजनीति का भूगोल आज भी उन्हीं बातों पर टिका है जो कहती है कि तालाब सूखे नहीं और नहरों ने बोलना बंद नहीं किया है। खुशहाली में डूबी इस राजनीति से 2 कदम आगे चले तो हकीकत इन बातों से मेल नहीं खाती है। वो कहती है कि हरियाणा प्यासा है और उसकी प्यास दिन ब दिन और गहरा रही है। गर्मी का मौसम आते ही मेवात में जल संकट गहराने लगा है। मेवात के 100 गांवों में 300 तालाब सूख चुके हैं, जबकि 443 में से 200 गांवों में पीने का पानी नहीं है। हालात और भी बुरे हैं। पानी की भरमार वाले कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा, शाहबाद और थानेश्वर के 1024 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 273 गांवों के 19,797 नलकूपों में से 9,877 नलकूपों ने काम करना बंद कर दिया है।
करनाल के घरौंडा और नीरोखेड़ी ब्लॉक के 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 124 गांवों में 1291 नलकूपों ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है। हरियाणा में भूमिगत जल की स्थिति खतरे की घंटी को भी पार कर गई है। राज्य सरकार की अपनी ही एक एजेंसी द्वारा किए गए अध्ययन में तो राज्य के अंबाला, गुड़गांव, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, यमुनानगर और मेवात जिले को भूमिगत जल निकासी की दृष्टि से डार्क जिले घोषित किए गए हैं। राज्य के 19 जिलों में से 9,504.32 मिलियन क्यूबिक पानी में से 7,081.63 मिलियन क्यूबिक पानी की निकासी कर ली गई है और अब सिर्फ 2,422.69 क्यूबिक पानी ही बचा है। अध्ययन के मुताबिक 74% भूमिगत जल की निकासी की जा चुकी है। भूमिगत जल की दृष्टि से भिवानी, हिसार और फतेहाबाद की स्थिति भी सुखद नहीं है। रोहतक जिले के कुछ गांवों के साथ साथ झज्जर और सोनीपत में भी पानी का संकट लगातार गहरा रहा है। महेंद्रगढ़ जिले के 1940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 19,596 नलकूपों में से 7,002 नलकूपों ने काम करना बंद कर दिया है। अंबाला जिले के 3 ब्लॉक बराड़ा, नारायणगढ़ और शहजादपुर के 407 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 52 गांवों के 11,729 नलकूपों में से 1,009 नलकूप गिरते भूजल स्तर के चलते खत्म हो गए हैं। भिवानी जिले में भूमिगत जल स्तर की स्थिति बेहद दर्दनाक है। यहाँ के 948 से ज्यादा नलकूप खत्म हो गए हैं, जबकि गुड़गांव जिले के फर्रुखनगर, गुड़गांव, पटौदी और तावड़ ब्लॉक के 1130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 20,993 नलकूपों में से 1,430 नलकूपों ने दम तोड़ दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एनसीआर बोर्ड की बैठक में पानी की समस्या का मुद्दा उठा चुके हैं। सरकार इस स्थिति से पूरी तरह वाकिफ है, लेकिन सवाल है कि इस जल संकट से निपटने के लिए अब तक ठोस इंतजाम क्यों नहीं किए गए। जन स्वास्थ्य मंत्री घनश्याम सर्राफ सवालों में है, क्योंकि उनका रिपोर्ट कार्ड कहता है कि अब के कार्यकाल में उन्होंने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उधर कम बारिश के चलते भूजल स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बहरहाल आने वाले दिनों में इस संकट की और गहराने की आशंका है। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना भर है, आखिर कैसे हरियाणा को इस जल संकट से मुक्ति मिलेगी। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। चलिए, खास मेहमान इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान, जिनसे हम बातचीत करते हैं। चौहान साहब नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? जी नमस्कार। मैं चौहान साहब, गर्मी अभी शुरू भी नहीं हुई है कि पानी की किल्लत शुरू हो गई है प्रदेश में, जल संकट गहरा रहा है। मेवात की स्थिति में आपको बताऊं, 300 तालाब वहां पर सूख चुके हैं और वहां की जनता अब ये गुहार लगा रही है कि उन्हें इस संकट से मुक्ति दिलाई जाए। लेकिन अगर हम आंकड़े उठाकर देखें तो जन स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। सरकार से जनता अब जुमले नहीं जवाब चाहती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो ये बात समझने की जरूरत है जी कि आज जिस जल संकट का हम आप सामना कर रहे हैं, हरियाणा सामना कर रहा है या देश के कुछ और हिस्से भी जिसका सामना कर रहे हैं, वो कोई कल परसों में, 2 महीने में या इस सरकार के पिछले 1.25 साल 1.5 साल के कार्यकाल में पैदा हुआ हो, ऐसा नहीं है। दूसरा एक इसका पक्ष ये है कि उसका जो समाधान है, पानी की उपलब्धता और पानी की मांग, उसके बीच में जो अंतर है, उसको पूरा करने के लिए किसी के पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। एक बड़ा संकट ये रहा है कि हमने सीमित जल संसाधनों का जमकर दुरुपयोग किया है पिछले 20-30 सालों में। भूजल की बात आपने की कि डार्क जोन हरियाणा के कई जिले घोषित हुए हैं। तय मानिए वो पिछले कई दशक के दौरान हमने ट्यूबवेल के मार्फत, सबमर्सिबल्स के माध्यम से भूजल का अंधा दोहन किया है, अंधा शोषण किया, उसका नतीजा है। अब सरकार उस संकट को जो कि सामने खड़ा है, उससे निपटने के लिए सरकार के पास भी कोई ऐसा निश्चित रूप से कोई बटन नहीं है, रिमोट दबा दें जिससे कि वो 2 दिन में ठीक हो जाए। अल्टीमेटली 2-3 तरह की मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की आवश्यकता पड़ेगी और उसमें एक बड़ा पक्ष यूजर जो है, आम आदमी है, नागरिक है, मैं और आप भी जिसमें शामिल हैं, हम लोगों को भी जागना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि पानी कोई ऐसी चीज नहीं है
जिसका आप अनइकोनॉमिकली इस्तेमाल करते रहें और वो आपको अंत रूप से मिलता रहेगा। तो उस दिशा में काम सरकार भी अपने स्तर पर कर रही है, नागरिकों को भी जागना पड़ेगा और पानी का कायदे से इस्तेमाल करने की दिशा में हमको बढ़ना पड़ेगा। छोटे बड़े बहुत सारे उपायों पर सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत काम हो रहा है। रही तात्कालिक संकट की बात, आपने कहा मेवात के 300 जोहड़ सूख गए हैं, तालाब सूख गए हैं, या कुछ स्थानों पर हो सकता है कहीं पेयजल का संकट मनुष्यों के लिए भी हो गया हो। तो उन स्थितियों से निपटने के लिए सरकार हस्तक्षेप जहां जहां जिस रूप में संभव है वो कर रही है। पानी, पीने के पानी की कम से कम प्रदेश में अभी हाल उस तरह की दिक्कत आएगी नहीं, हम लोगों को इस बात का भरोसा है। पर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर काम सरकार को भी करना होगा और कहीं ना कहीं जल संरक्षण की संस्कृति वो आम हरियाणवी को भी विकसित करनी पड़ेगी, वो भी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से होशियारी लाल जी है, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। होशियारी लाल जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? होशियारी लाल जी आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, हाँ जी। होशियारी लाल जी, जल संकट गहरा रहा है और बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये दीगर बात है कि जब वायदे किए जाते हैं, घोषणा पत्र लाया जाता है, तब इस तरह की बातें नहीं कही जाती कि भाई हमारे पास जादू की छड़ी है, हम पर उतना भरोसा मत कीजिए। लेकिन अब कहा जाता है ये जो जल संकट गहरा रहा है उसके लिए भी परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को इसके लिए पहले से प्रबंधन कर लेना चाहिए? क्या कहेंगे आप? सरकार ये निकम्मी सरकार है जी, अनुभवहीन सरकार है। ये इन्होंने चुनावों के अंदर बड़े बड़े वायदे किए, खोदा पहाड़ निकली चुया। आज ये बीजेपी वाले बुखलाहट के अंदर है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। कभी ये अपने चुनावी घोषणा पत्र की बात इन्होंने वायदे किए थे, किसानों से स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात की थी, 2000 बुढ़ापा पेंशन देने की बात की थी, अपना भूमि अधिग्रहण बिल जाने की बात थी, पंजाब के समान वेतन की बात थी। आज ये उन सारे वादों को भूल चुके हैं। अब तो ये झूठी बातें करने, झूठ की दुकान। होशियारी लाल जी, आपको भी ये नहीं भूलना चाहिए कि 10 सालों तक आपकी जब सरकार रही उस वक्त भी जल संकट था, तब भी तालाब सूखते थे और तब भी लोगों को पीने का पानी मैसर नहीं था। लौटेंगे आपके पास, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार भी हम इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा जारी रखेंगे। वीरेंद्र चौहान जी आप भी, होशियारी लाल आप भी फोन लाइन पर बने रहिए, दोनों से हम ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं विशेष के साथ। दो 2016 के लिए आईसीएस कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। 1 साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म आईसीएस कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। आईसीएस कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा, टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए, सालों साल चलता ही जाए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। शर्मा जी, इस खाने में जहर है, कीटनाशक है इसमें। मैं क्या करूं? हर चीज में मिलावट ही मिलावट है। एक प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है जिसमें मिलावट नहीं। कौन सा? MSG 100% प्योर है, ऑर्गेनिक भी है। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। 8 कट्टे इसके अंदर डाले थे। गांव के किसान ने अपना बिजाई किया था। ईंट के अंदर इतना फर्क है कि हमारे मतलब 3, 5, 6, 7, 8, 9 में डे जी। उसको मतलब कि 3 या 4 है मतलब के सरताज जिप्सम को यूज कीजिए आप। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है।
क्रिकेट बंद। क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सॉफ्ट हाथ क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो कोमल हो कुदरती एहसास। Riva, a beating force in style. बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम ने ते ढीला भी खत्म कर दिता। सब बूटियां दी उम्र ही ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। वाह भी वाह, सरताज जिप्सम ने कमाल कर ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇ ਖੇਚਾ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਵਾਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। तो विशेष में आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा में गहराए जल संकट की। 3 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फोन लाइन पर बीजेपी की तरफ से वीरेंद्र चौहान और कांग्रेस की तरफ से होशियारी लाल जी हमारे साथ बने ही हुए हैं। साथ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सर्वदानंद आ रहे हैं। आर्य साहब, तमाम बातें वीरेंद्र चौहान की तरफ से कही गई हैं कि पानी की लगातार का जो दोहन किया गया, सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं, क्या आप उससे सहमत हैं? देखिए, बात ये है कि जब आप राजनीतिक पार्टियों से बात करेंगे, जो सत्ता में पार्टी है वो अपना डिफेंड करेगी। डिफेंस से उनका जो उनकी स्टेटमेंट कितनी वाजिब है या नहीं है, ये तो दर्शक को देखना। और जो विरोधी पार्टी है, जैसा आपने कांग्रेस की अभी बात सुनी, वो स्वयं जब सत्ता में थे तब कुछ नहीं किया और दूसरे तीसरे मुद्दों की चर्चा करेगी। बिल्कुल। मुद्दा आज ये है कि जल संकट गहरा रहा है और सरकार इसमें क्या कर रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा। बिल्कुल। और आप मेवात की समस्या को सबसे ज्यादा ऊपर उठाकर बात कर रहे हैं। वैसे तो संकट पूरे हरियाणा में आपका टीवी बता रहा है। मुझे ये कहना है कि एक हमारी इमरजेंसी प्लान होती है और यदि वहां का इस वक्त का डिप्टी कमिश्नर इस इमरजेंसी प्लान के बारे में कुछ नहीं बता सकता या कुछ बयान नहीं करता, तो ये मानकर चलिए कि कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। और इसी प्रकार से ये संकट बरकरार रहेगा। इमरजेंसी प्लान ये है, ये नेचुरल डिजास्टर्स हैं, ड्राउट जो है वो आता रहता है। अब आने वाले समय में ये नहीं पता बारिश कितनी होगी। बिल्कुल। यदि बारिश ठीक समय पर हो गई और उसकी मात्रा भी ज्यादा होगी तो तालाब भर जाएंगे।
परंतु यदि ऐसा नहीं है तो जैसे अभी आपने अपनी स्टेटमेंट में बताया, चैनल अभी बता रहा है कि इतने नलकूप जो है वो काम नहीं कर रहे और उसके साथ बिजली का संकट भी है। यदि बिजली है तभी तो नलकूप चलेगा। तो माइक्रो इरिगेशन से आप भर सकते हैं तालाब को, या भर सकते हैं आप उसको, नहर लगती हो आसपास। खासतौर पे मेवात में ये दोनों स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। तो उसके लिए डीसी साहब या दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन जो इसके लिए जवाबदेह है, या घनश्याम सराफ की आप बात कर रहे हैं, मंत्रालय इसके लिए जवाबदेह है, तो उनको ये चाहिए कि ये प्लान बताएं कि देखिए जो कुछ भी है स्थिति से निपटने के लिए हमने ये उपाय किए, ना कि आप ये बताएं कि साहब जनता दोहन कर रही है या रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, या हम ऐसा करें कि नहीं साहब सरकार ही निकम्मी है और हम बहुत अच्छे थे, तो आप इतने अच्छे थे तो जनता ने आपको क्यों पटक दिया। तो ये सवाल जो है वो आपके सामने है। माइक्रो इरिगेशन और हार्वेस्टिंग, जिसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, ये दो ही ऐसे तरीके हैं जो इस संकट से हमें निपटने में मौका दे सकते। चौहान साहब, कोई तैयारी क्यों नहीं की गई और अभी भी कोई रोड मैप दिखाई नहीं दे रहा है? देखिए, क्योंकि आपने मुझे सीधे इस फोनों पर जोड़ा है। आपने मुझे अगर 5 मिनट पहले भी कहा होता कि रोड मैप क्या है, वहाँ उस जिले में इमरजेंसी प्लान क्या है, उस पर चर्चा करनी है, तो मैं वो भी आपको शायद बताने की स्थिति में होता। मुझे विश्वास है वहाँ के जिला प्रशासन के पास निश्चित रूप से, जैसे डॉक्टर आर्य कह रहे हैं, उनके पास इमरजेंसी प्लान भी होती है, उसको एग्जीक्यूट भी किया जाएगा। और मैं पहले कह चुका हूं, पिछले सेगमेंट में मैंने आपको ये कहा था कि आज जो सामने संकट खड़ा है, चाहे वो मेवात में हो या किसी और दूसरे जिले में हो, उससे निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। सरकार के पास उसकी व्यवस्था रहती है। मैंने अगर ये कहा कि जादू की छड़ी नहीं है, तो निश्चित रूप से मैं उस बात को फिर से दोहराना चाहूंगा। जल संकट बहुत बड़ी चुनौती है, वैश्विक चुनौती है। केवल हरियाणा या मेवात या करनाल या कुरुक्षेत्र या भिवानी का संकट नहीं है। तो उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की आवश्यकता है। और अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता सरकार पर सवाल उठा रहे थे, सरकार को निकम्मी बता रहे थे, उनको पहले ये बताना चाहिए या स्वीकार करना चाहिए कि उनके 10 साल के कार्यकाल में या जब से हरियाणा बना तब से लेकर आज तक हरियाणा के जल प्रबंधन को लेकर के कौन सा ठोस काम हुआ। तो हमको तो निकम्मा आपने 1.25 साल में 1.5 साल में घोषित कर दिया। इतनी बेचैनी आपको है, आप इतने असंयमित हो गए हैं, भाषा की मर्यादा भी आपको ध्यान नहीं रहता। तो पहले आप स्वीकार करिए कि आप लोग निकम्मे थे और महानिकम्मे थे कि आपने कोई व्यवहारिक योजना उसकी नहीं बनाई। क्यों आया ये संकट, ये स्थिति। चौहान साहब, बेहद शुक्रिया आपका। होशियारीलाल जी, आपका भी बेहद शुक्रिया। कि कौन सी सरकार निकम्मी थी, कौन सी नहीं थी, ये जनता बखूबी जानती है। लेकिन सवाल ये है कि वर्तमान सरकार हो चाहे पिछली सरकार हो, उसने जनता के लिए क्या किया। आर्य साहब हमारे साथ बने हुए। आर्य साहब, आखिरी सवाल, समाधान क्या होना चाहिए? देखिए, इसका समाधान बड़ा सिंपल है। मेवात की यदि आप बात करते हैं तो मैं मेवात की बात करूंगा। यदि आप चाहते हैं मैं हरियाणा का समाधान दूं तो वो ये है। बिल्कुल। 2 इलाके हैं हरियाणा में, इसके एक को कमांड एरिया बोलते हैं जहां पर नहरें आती हैं। अब आप ये कोई इसका एक्सक्यूज नहीं कि साहब हमारे पास सतलुज यमुना लिंक कैनाल का पानी नहीं आता इसलिए संकट है। ये संकट तो नेचुरल है आपके पास। आपका जो कैनाल मैनेजमेंट है उसमें कोई ना कोई कमी है, या फिर ऐसा प्राकृतिक आपदा कोई आ जाए, इतना सूखा पड़ जाए जिसमें आगे आप बेबस हो जाए। परंतु अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है। कमांड एरिया में, यानी उस एरिया में जहां नहरों से सिंचाई होती है, वहां नहरें इस वक्त भी चल रही हैं। इनको चाहिए उन इलाकों में प्रायोरिटी दें, उनको नहरों से भरने की बात करें, तालाबों को जो सूखने के कगार पर आ गए। और माइक्रो इरिगेशन जो है, यानी जलकूप के सहारे जो नीचे से पानी ऊपर लाया जाता है, आप ये मानकर चलिए कि आपके सामने यदि दूसरा रास्ता नहीं है, जैसे मेवात में कोई नहर नहीं जा रही और रेनफॉल अभी थोड़ी दूर है, जुलाई के एंड में जाकर कहीं बारिश होगी, जुलाई अगस्त सितंबर में, तो वहां पर आप बिजली की प्रचुर वहां पर मात्रा दें, सप्लाई दें, ताकि आपके पंप काम कर सकें। और जितना वो भर सकते हैं, इमरजेंसी प्लान में 100% परफॉर्मेंस शायद आप ना दे पाए, पर जितना भी आप कर सकते हैं, लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हमें रिलीफ मिल रही है, तालाबों को भरने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आर्य साहब इस तमाम बातचीत के लिए आपका। तो सरकार को एक रोड मैप बनाने की जरूरत है, और उसी रोड मैप पर अगर सरकार पहले से ही काम करती तो शायद आज जो नौबत है वो नहीं आती, या आगे हालात अगर इससे ज्यादा बुरे हो सकते हैं तो सरकार को उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।